तो दोस्तों हम लोग निधि वन घूम करके आ गए जमुना घाट। और जमुना घाट में देखिए कितना सारा नाव, मतलब एक लाइन से बहुत सारा नाव लगा रहता है। तो इधर बहुत सारा नाव पे बहुत सारे लोग, जहाँ मतलब निधि वन से जो भी जितने भी लोग घूम के आते हैं तो यमुना घाट आते हैं। और यमुना घाट पर देखिए हम उसको पहले तो प्रणाम करते हैं और अपने शरीर में पानी ले रहे थे। और ये मतलब ऐसे कहते हैं कि जमुना घाट का पानी लेना चाहिए, तो हम ले रहे थे। और लेते हुए देखिए, और जमुना घाट तो सुंदर है पर उसमें देखिए सब नाला जैसा पानी निकाल रहा है नाला, और जितना भी नाले का पानी जो है ना जमुना घाट पे जाके मतलब जमुना जी पे जाके मिल जाता है। तो ये सही नहीं है, पर कोई उसका विरोध नहीं करता, पर कुछ कह नहीं सकते। तो और इधर देखिए कितना सारे लोग, कितने सारे लोग हैं ना दोस्तों। ये नाव पे देखिए जाते हैं, नाव पे मतलब नाव पे चढ़ रहे हैं सारे, बहुत सारे लोग ही नाव पे चढ़ते हैं। पर मेरा भी मतलब हमको भी मन कर रहा था कि हम भी नाव पे चढ़े। तो हम बोले, फिर पूछे कि भैया कैसे, क्या तो पैसा कितना देता है, कैसे करके ले रहा है, पूछे कि कैसे भैया कैसे ले रहे हैं, पर सवारी कितना लेते हैं। तो उस लोगों ने कहा कि पर सवारी 100 रुपये करके है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास इतना तो पैसा नहीं है, आप लोग जानते ही हैं कि इसके पापा, हम लोग इतना पैसा लेके हम लोग नहीं गए थे। मतलब आप लोग जानते हैं कि ऑटो चला करके कहीं घूमना फिरना हमारे बस का नहीं है। फिर भी मतलब मम्मी लेके गई तो चले गए थे हम लोग। तो और जमुना घाट पे नाव पे बैठने का मेरा बहुत मन कर रहा था, बहुत मन कर रहा था कि हम भी बैठे। जब वो 100 रुपये सुने कि 4 सवारी का 100 रुपया ले, 100 रुपये का यानी कि 400 रुपये, तो हम कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, मेरे पास तो है नहीं। और जो थोड़ा पैसा था मेरे पास, तो हम वहाँ पे थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें मतलब हम खरीद लिए। तो हम यही सोच रहे थे कि कैसे चढ़े, पर सब कुछ चढ़ रहा है तो मेरे मन में भी उत्साह हो रहा है कि हम चढ़े। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, ताकि थोड़ा सा आगे बढ़ के हम मतलब चढ़ने का तो मन हो रहा है ना, मतलब चढ़ने के लिए हम सोच रहे थे। हम थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर उनसे भी पूछे भैया कैसे सवारी लेते हैं। तो एक दूसरा नौका वाला भी 100 रुपया बोला। फिर थोड़ा सा हम आगे गए, उससे भी पूछे भैया कैसे सवारी ले रहे हैं। तो वो भी कह रहा है 100 रुपया 100 रुपया, मतलब 3-4 नाव 100 रुपया बोला हमको। तो हमने भाई मेरे पास तो नहीं है। एक बार मन हो गया कि हम शायद नहीं चढ़ पाएंगे यमुना जी का घाट, हम घूम नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे पास 100 रुपया करके 400 रुपया हम कहाँ से लाएंगे, मेरे पास नहीं है। तो फिर हम थोड़ा सा आगे गए, तो वहाँ पे 50 रुपये करके बोला। तो 50 रुपये करके बोला, और मेरा चढ़ने का मन था, मेरी मम्मी देख रही थी कि हमको चढ़ने का बहुत मन है, अमन को भी बहुत मन हो रहा है। तो मम्मी बोली चलो ठीक है, हम 50 रुपये सवारी है तो हम 200 रुपये हम दे देते हैं, तुम लोग चढ़ो नाव पे। तो हम बोले हम लोग चढ़ेंगे तो तुम भी चढ़ो नाव पे। तब फिर मम्मी को भी चढ़ा दिए नाव पे, मम्मी को भी ले करके 50 रुपये सवारी करके नाव का यमुना नदी का मतलब पूरा घूमे। और इतना अच्छा लग रहा था, इतना मन को शांति मिल रहा था, लग रहा था कि हाँ यमुना घाट, यमुना जी के उधर मतलब उधर साइड पे धोबी घाट भी है, धोबी घाट की तरफ घूम के आए। उधर से पूरा मतलब पूरा नाव पे पूरा स्टीम से मतलब पूरा नाव से पूरा मतलब घाट घुमाया, पूरा घाट दिखाया, और हम लोग पूरा घूम घाम लिए। बहुत अच्छा लगा। और मेरे मन में जो था कि हम कैसे चढ़ेंगे। भगवान कहते हैं ना कि यही भगवान है कि अगर तुम्हारे मन में कोई चीज़ चल रहा हो और कोई चीज़ शौक़ है, तो फिर उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो मेरे मन में इच्छा था, हम जमुना जी के मतलब जमुना जी भी गए, और घाट पे भी पूरा नाव से पूरा घूम लिए। घूम के मन तृप्त हो गया मेरा। और उस इतने में ही मेरी मम्मी मतलब आना भी था, घर भी आना था, क्योंकि घर में भी किराया देना है। उतना दिन हम बाहर, ज़्यादा टाइम हम बाहर नहीं रह सकते कि हम घर जाएंगे कैसे, मतलब घर भी जाना है। और कुछ चीज़ तो फिर भी छूट गया, मतलब अगर पूरा चीज़ देखेंगे तो कम से कम और 6 दिन तो लगेगा ही। पर अगर 6 दिन हम बाहर रहेंगे तो 6 दिन किराया भाड़ा भी है। तो मतलब दिमाग उधर है। और उससे फ़ोन आ रहा है कि गैस सिलेंडर बुक नहीं हो रहा है, क्योंकि समस्या गैस सिलेंडर का भी था। तो हम बोले क्या करें, फिर चलते हैं, देखते हैं उधर भी इधर भी, किधर क्या करेंगे। आप बाहर जाएंगे तो आप मतलब हम लोग बाहर जाएंगे तो फिर दिमाग में सारा चीज़ है कि हम रख के चलना पड़ता है कि कहीं हम बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा तो बाहर, अगर हम मम्मी के साथ भी जाएंगे तो 2-4 पैसा तो हमको भी खर्च करना पड़ेगा, और 2-4 पैसा जो है घर में भी खर्च करना पड़ेगा। तो ये सोचते हुए भी जा रहे हैं। तो इतने में मेरी मम्मी कहने लगी कि जब घर जाएंगे ही, शाम को निकलना ही है सुबह, तो एक काम करते हैं हम लोग अनिरुद्ध आचार्य जी का मतलब वहाँ पे चलेंगे, देख लेते हैं। तो हम बोले चलो। और भूख मतलब उधर घूमते घूमते काफ़ी टाइम हो गया, सुबह नाश्ता बस चाय पी के निकल गए थे, और घूमते घूमते 12:30-1 बज गया था। तो रास्ते में थोड़ा बहुत कुछ खाते खाते चले आए थे। तो आते आते इधर आ गए बाबा उसके पास,
अनिरुद्ध आचार्य जी के पास हम लोग घूमते घूमते आ गए। उसका थोड़ा मतलब जो समय मिला उसी समय में थोड़ा निकलना भी, मतलब उस समय के बाद हम लोग को निकलना भी था बरसाना के लिए। तो बरसाना निकलते निकलते काफ़ी रात हो जाता, तो हम यहीं पे अनिरुद्ध आचार्य जी के यहाँ पे थोड़ा सा उनका ये सुन लिए, कथा सुन लिए। और कथा सुनने के बाद हम लोग वहाँ पे थोड़ा देर बैठे, क्योंकि चलते चलते बहुत देर से मतलब चल रहे थे, चलते चलते थक भी गए थे। और मतलब अनिरुद्ध आचार्य जी कथा सुना रहे थे तो सुनने में अच्छा भी लग रहा था, मन लग रहा था। तो फिर हम उसी को मतलब सुनने लगे, और सुनते सुनते काफ़ी टाइम हो गया। तो फिर इधर दिमाग में ये चल रहा था कि फिर निकलना भी है। तो मम्मी को इतने में हम कह भी रहे थे कि मम्मी निकलना है, तो घर भी निकलना है और घर निकलने से पहले बरसाना भी देखना है। तो मम्मी कह रही थी हाँ ये तो है। तो फिर हम लोग वहाँ पे सब कुछ देखे, बहुत अच्छा लगा। अनिरुद्ध आचार्य जी के वहाँ पे घूम के आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चारों तरफ हम लोग घूमे फिरे, उनका जो है ये सुने, कथा सुन के भी बहुत आनंद आया हम लोग को। और उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए लंगर खाने के लिए, और वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग प्रसाद पाए। अनिरुद्ध आचार्य जी के यहाँ पे हम लोग लाइन लगे थे प्रसाद पाने के लिए, और प्रसाद पाए। और हम लोग प्रसाद पा कर के मतलब बहुत अच्छा प्रसाद देते हैं, बहुत अच्छा मतलब भोजन भोग जो भी है बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा लगा खा कर के, मन तृप्त हो गया। मतलब इतने दिन से वृंदावन में शायद 3-4 दिन तो रहते लोग भंडारा खाने के लाइन में लगे थे, सब 3 दिन खाना खाने के लाइन में लगे थे। थोड़ा भूख वाला में आए हैं, लेकिन तो इतना खाना खाएंगे हम अनिरुद्ध लोग। आचार्य जी के पास जाकर के खाना खा के जितना मन तृप्त हो गया। और वहाँ अपना थाली खुद उठाना पड़ता है, मतलब खुद उठा करके वहाँ तक ले जाओ, वहाँ इसमें रखा होता है बर्तन रखने वाला पे, और उसमें उस पे उठा करके हम लोग लेके गए खाना। उसमें हम लोग को खाना उसमें दे दिया करके हमारा मन तृप्त हो गया दोस्तों। और उसके बाद हम लोग आगे आगे जैसे खाना खा करके, और अपना प्लेट अपना उठाना पड़ता है, अपना प्लेट अपना ही उठाए, और उठा करके फिर वहाँ रखना भी पड़ता है। और इधर ये है कि अनिरुद्ध आचार्य जी से मतलब दूर से ही देखे, पास तो नहीं जा सकते ना, बहुत भीड़ है, तो पास से तो बात भी नहीं कर पाए बहुत भीड़ में। तो मैं चलो प्रसाद पा लेते हैं और उनका पूरा आश्रम घूम लेंगे, क्योंकि जब गए हैं तो जितना बन सकता है उतना तो आप हम लोग कर ही सकते हैं ना, क्योंकि घर में तो रहते हैं, बाहर तो निकलते नहीं हैं। बाहर निकलने का मौका मिला है तो थोड़ा बहुत तो जो जो बनता है कर सकते हैं। और ज़्यादा टाइम नहीं मिला, तो जिसके कारण हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं मिलने के कारण पूरा उनका आश्रम देखे। उनका आश्रम बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हम लोग चारों तरफ घूम के देखे, ऐसा लग रहा था कि हाँ कहीं आए हुए हैं, जैसे जन्नत है। और हम और हमारी माँ सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। कुछ मेरी मम्मी कुछ ऐसा देखी है जो उसको हंसी आ रहा था, और हमको दिखा रही थी, और हम भी हंस रहे थे। और इधर देखिए पूरा हम लोग यहाँ पे कान्हा जी रखे हैं, कान्हा जी का सेवा करते हैं इसी आश्रम पे। यहीं पे मतलब अंदर जहाँ भोजन पाते हैं उनके अंदर ही आश्रम है उनके, वहीं पे भगवान जी का, गोपाल जी का, राधा रानी का सेवा करते, मतलब पूजा करते हैं। और ये करते हैं खाना खिलाते हुए अनिरुद्ध आचार्य जी का। तो चारों तरफ घूमे घूमे, और घूमते घूमते सब कुछ देखे, देखते हुए हम लोग जो है ये राधा रानी का दर्शन किए। दर्शन करते हुए हम लोग उनको नमन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ के वृद्ध माता लोग अंदर रहती है, तो हम लोग बोले चलो जब यहाँ तक आए तो वृद्ध माता लोग को भी देख लेते हैं। तो वहाँ भी गए वृद्ध माता लोग को देखने के लिए, और देख करके बहुत, एक तो बहुत अच्छा भी लगा और थोड़ा मन में बुरा भी लगा, क्योंकि देखिए माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं इस दिन के लिए कि कल हमारा समय आएगा तो हमें देखेगा। आप और बताइए बड़े होकर के हमारा कैसे खाना और बड़े होकर कैसे भाषण में मतलब देख के मन इतना भावुक हो गया, आंखों में आंसू आ गया कि कैसे मतलब बच्चे होते हैं। ये वृद्ध माताओं का आश्रम है देखिए यहाँ पे। और एक अम्मा कह रही थी क्यों फ़ोटो ले रही है मोबाइल में, मतलब कैमरा मत करो, कैमरा मत करो। फिर हमने बोला ठीक है, शायद उनको बुरा लग रहा है, तो फिर हम वीडियो और आगे बनाए नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं, जब उनको नहीं अच्छा लगता है तो उनका मज़े खराब रहता है, कोई काम नहीं करना चाहिए। अंदर सही इधर का बनाए, और भी है, और भी जगह है, तो हम और वहाँ पर उधर वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि मन देख करके बहुत बहुत बुरा लगा। और आप लोग को उसको आगे में दिखाई भी नहीं, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। और दोस्तों ये वीडियो छोड़ने में हम थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि
मेरी एक तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम वीडियो समय पे छोड़ नहीं पा रहे थे। और दूसरी बात ये है कि मतलब बाहर है ना, तो थोड़ा टाइम आगे पीछे हो जाता है। तबीयत की मतलब ख़राब हो गया था, तो वीडियो छोड़ नहीं पाए दोस्तों। तो मेरा वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग।